यहाँ पर देखिए पढ़ो और लिखो, ठीक है। यहाँ पर पढ़ो और लिखो लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर हमें बगैर एराब के दिया गया है, इस पर हम एराब के साथ पढ़ेंगे। यानी कुरान के नून पर 2 पेश लिखना है या 1 पेश, इस तरह से पढ़ना है, ठीक है। और इस पर एराब लगाना है, यानी इसके इस्म के आखिरी हर्फ पर जबर जेर पेश या 1 पेश क्या आना है वो हमें लिखना है और पढ़ना है, ठीक है। कुरानुन, क्यों पढ़े हम कुरानुन? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, इसलिए हम कुरानुन पढ़ेंगे, कोई कुरान, ठीक है। दीनुन, दीनुन क्यों पढ़े? क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। अगर अलिफ लाम हो तो 1 पेश पढ़ेंगे, दीनु, ठीक है। दीनुन कोई दिन। इस्लामुन, इस्लाम मुन पर अलिफ लाम नहीं है, ये जो अलिफ है ये इस्लाम का अलिफ है, ठीक है। इस्लामुन कोई इस्लाम। रजुलुन, रजुलुन देखिए और रजुलू नहीं पड़ेगा, अलिफ लाम आ जाए तो 1 पेश आएगा, अलिफ लाम नहीं है तो रजुलुन पढ़ेंगे, ठीक है। कोई आदमी। दरसुन, क्या है ये? दरसुन, दरसुन का तर्जुमा क्या होगा? कोई सबक, नकीरा इसे, ठीक है। अरबीयुन, अरबीयुन कोई अरबी। जमलुन कोई ऊंट। हिमारुन कोई गधा, ठीक है। कल्बुन कोई कुत्ता। क़िर्दुन कोई बंदर। फरसुन कोई एक घोड़ा। वलदुन कोई लड़का। यहाँ पर देखिए हमने मारिफा इस्म पढ़ा था सिर्फ, यहाँ नकीरा, ठीक है। मारिफा और नकीरा, यहाँ देखिए मारिफा और नकीरा मिलकर लिखे हुए हैं। अब हमें इस पर एराब लगाना है, यानी जिस इस्म पर 2 पेश लिखना है उस पर 2 पेश लिखेंगे और पढ़ेंगे, और जिस इस्म पर 1 पेश लिखना है और पढ़ना है हम उसे 1 पेश के साथ पढ़ेंगे। यहाँ देखिए अदरसू, अदरसू पर 1 पेश लगेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस्म से पहले अलिफ लाम है, ठीक है। इस्लामुन अलिफ लाम नहीं है, इसलिए हम आखिर में 2 पेश पढ़ेंगे। दीनुन कोई दीन, ठीक है। अलिफ लाम नहीं रहने की वजह से हम 2 पेश लगाए। रजुलुन अलिफ लाम नहीं रहने की वजह से हम रजुलुन पढ़ रहे हैं, वरना और रजुलु, ठीक है। हिमारुन कोई गधा, ठीक है। अल-फरसु सीन पर पेश क्यों है? क्योंकि देखिए अलिफ लाम आने की वजह से 1 पेश लगाया गया, ठीक है। जमलुन कोई ऊंट। अल-कल्बु अलिफ लाम आने की वजह से 1 पेश पढ़ेंगे, अल-कल्बु, ठीक है। अल-बैतु 1 पेश, क्यों? क्योंकि यहाँ अलिफ लाम है, ठीक है। अल-कुरआनु अलिफ लाम होने की वजह से हम अल-कुरआनु पढ़ेंगे। रसूलुन कोई रसूल, कोई रसूल क्यों तर्जुमा करे? क्योंकि यहाँ पर अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। और इस वजह से हम 2 पेश के साथ पढ़ रहे हैं। रसूलुन। इस्लामुन कोई इस्लाम, ठीक है। अल अरबु खास अरब, ठीक है। अरबीयुन कोई अरबी। अल जन्नतु खास जन्नत, ठीक है। अल इल्मु खास इल्म। क़िर्दुन कोई बंदर, यहाँ पर 2 पेश पढ़ेंगे क्योंकि अलिफ लाम नहीं है, ठीक है। अल जमलु खास ऊंट। ज़हरुन, ज़हरुन फूल को कहते हैं, ठीक है। अलबरक़ु, अलबरक़ु खास पत्ता, ठीक है। अल हिमारु खास गधा। फरसुन कोई घोड़ा या एक घोड़ा, ठीक है। अस्सगीरु खास छोटा। कबीरुन कोई बड़ा, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त में देखिए एक बात याद रखना है, अगर अलिफ लाम किसी इस्म पर आ जाए तो उस पर सिर्फ 1 पेश या 1 ज़बर या 1 ज़ेर होगा।
اور اگر الف لام نہ ہو تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کو ذہن نشین کر لے، اور جس پر الف لام ہو اس کا ترجمہ ہوگا خاص اسم، ٹھیک ہے۔ خاص گھر، خاص لڑکا، خاص کتاب، ٹھیک ہے۔ اور جس پر الف لام نہ ہو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی دن، کوئی گھر یا ایک گھر، ایک کتاب، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہمارا چوتھا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلا سبق ہمارا 5واں سبق ہے، جو کہ بہت اچھا اور بہت آسان ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم جلد سے جلد مکمل کر لیں گے۔ تو اگلی کلاس تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔